India is home to one of the largest refugee population in the world. According to the US State Department's country report on human rights practices, about 3 lakh refugees are residing in India. India is neither party to the 1951 Convention on Refugees and nor the 1967 Protocol. Some groups are granted a full range of benefits, including legal residence and the ability to be legally employed, while others are unnecessarily criminalized and denied access to the basic social resources. More than 50,000 refugees not on records in UNHCR struggle for daily bread and shelter. They have to live in inhuman conditions on the outskirts of city, stateless, abandoned they live. Rohingyas are one of the most affected community. Kamal Hassan, the sole earning member of the family of 10 members, could not get food for her daughter who stood by the side of the broken door, staring at the empty plates and containers. This was not just one Kamal Hassan. It was the story of all the Rohingyas refugees. They are not given any assistance and they have to wait for some external help as they are away from their home and are traumatized by the human rights violation done on them back there. Children are not getting any education and thus they remain uneducated and undeveloped. मेरा नाम हाफिज अहमद है। मैं अरका रोहिंग्या मुसलमान। मैं हिंदुस्तान के आया रिफ्यूजी हो गया। रिफ्यूजी भी कार्ड मिला था मुझे। यूनिसेफ तरफ से कोई कार्ड एलो नहीं है क्या, कोई दवाई नहीं मिलता, कोई रिलीफ भी नहीं मिलता, कोई रहने की जगह भी नहीं मिलता। हमको इतना तकलीफ है, बच्चा रहने के लिए बहुत तकलीफ है। डूब मर जा रहा। पलनी का हिंदुस्तान का लड़का कोई आदमी देखने के लिए आ रहा है, वो रहमत होता है, हमको थोड़ा सा क्या देता है, पुण्य मुन्नी देता है। कोई यूनिसियर हम रिफ्यूजी कार्ड दिया था, क्या करना रिफ्यूजी बनाने के लिए। कोई रिफ्यूजी का कोई मसला में काम करने के लिए है। हमको बार बार क्या एसएस आ रहा यूनिसेफ तरफ से, हमको काम दिला देऊँगा, 3 महीने फ्री है, 3 महीने ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तुम्हारा बीवी बच्चे के लिए थोड़ा सा हेल्प करूँगा। आज सोमालिया, अफगानी, अरकान, कोई 3 देश में हमारा बर्मा अभी बदूश के लिए कुछ मिलना, कमरा भी मिलना, दवाई भी मिलना, सारा मिलने के लिए जाता है। बच्चा पढ़ाने के लिए जाता। हमारा रिफ्यूजी मुसलमान कोई बच्चा पढ़ाने के लिए नहीं जाता, सरकारी स्कूल में डालने के लिए नहीं पाता। क्यों? हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा लिए कोई इलाज नहीं है, कोई बजट नहीं है। क्यों? हम रिफ्यूजी नहीं है, हमके यहाँ अच्छे तरफ से नहीं आया। हमारा देश भी अभी लड़ाई चल रहा है। अब देख लो, इंटरनेट में देखा था, नेट में आता है, अपना मीडिया पकड़ के देख रहा है। क्यों? वहाँ कितना आदमी, कितना बच्चा काट के समुद्र में फेंक दे रहा है। बांग्लादेश में कितना बंदा वापस हो गया, कितना बंदा वापस कर दिया बांग्ला सरकार शेख हसीना। लेकिन हमारा मुसलमान के लिए इतना जुल्म। जाति संघ को बताया कि वो हमको जेल सारा वाला नहीं है, हम सारा देने वाला, लेकिन हमको मुसलमान को नहीं देता। आज इतना तकलीफ है हमारा ऊपर। आप देख लो, कोई पीने के लिए पानी नहीं, कोई रहने के लिए जगह नहीं। आज है, काल नहीं है। यहाँ बादशाह पढ़ाने के लिए। The Indian government does not recognize this group to be refugee, and as a result they are unable to acquire residence permit and find it difficult to gain employment. The Indian Constitution and the Indian Citizenship Act 1955, however, make specific provision for those who were born or whose parents were born in undivided India to apply for Indian citizenship. The 2004 Citizen Amendment Rule specifically provides for Pakistanis to apply for citizenship in Gujarat and Rajasthan.
The conditions for citizenship are that the individual must have been continuously resident in India for 5 years. एक 60 साल पहले आ चुके हैं जो तिब्बत से आए थे, वो तिब्बत के रेफ्यूजी हैं, उनको करीबन 60 साल हो गए इस जगह मजदूर का टीले में रहते हुए। और एक अभी जस्ट भी हमारे हिंदू रेफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं, उनको आए भी साल भर हो गया है। करीबन 300 फैमिली आई थी, 300 फैमिली आके मेरे बैक साइड में एक मंदिर है बाबा रामदेव जी का, उधर रुके थे। उधर रुकने के बाद 150 फैमिली वहीं जा चुकी है, 150 फैमिली करीब गुरुद्वारा मजनू टीला साहिब के पीछे एक पार्क है, फिलहाल उधर रह रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बच्चों को कोई पढ़ाने का शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, और महिलाएं हैं उनके साथ, जैसे महिलाओं को रहने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम बताऊं तो जैसे चिकित्सा की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है इस टाइप। वो लोग जमुना के किनारे एक पार्क है, फिलहाल उधर रह रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ उनको टेंट मुहैया कराए हैं, कुछ पर्सनली टेंट यहाँ के लोगों ने उनको दिए हैं, लोकल लोग उनकी मदद करते हैं, थोड़ा वो दें, तो उधर डायरिया, मलेरिया इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिलहाल ये प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज़्यादा चल रही है। As a result of this legislation, which dramatically sped up the application process, the Indian government awarded 13,000 Hindu Pakistanis Indian citizenship between 2005 and 2006. Once Pakistani refugees have attained citizenship, they are afforded the same rights as the Indian citizens. The amendment of the Citizenship Act in 2005 increased the fee structure for citizenship application and thus leaving the poorest Pakistanis who were not able to pay the fee as disfranchised in their own country. मेरा नाम सुखनंदन है। हम 2013 में आए थे बॉर्डर क्रॉस करके जोधपुर वाली बॉर्डर से 2013 में। तो 2013 में आए थे तो वहाँ हमारे को वीज़ा मिला था, हमने तीर्थ यात्रास्थान का वीज़ा मिला था ताकि कुंभ नहाने के बहाने हमारे को वीज़ा मिल गया, गवर्नमेंट दे थे। तो हम तीर्थ की वजह से हम आए थे कुंभ नहाने के लिए। 2013 को कुंभ था तो हम आ चुके यहाँ। आते हुए हमने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जो कुंभ था वो हमने नहा लिया और धो लिया, अब जाएंगे नहीं। हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में फिर भी नहीं जाना चाहते, इसीलिए नहीं जाना चाहते कि वहाँ जो है एक तो धर्मवर्तन है वो कराया जाता है, और दूसरी बात तो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए और परेशानी वाली बात होती है। इसीलिए होती है कि लड़की और महिलाएं बहुत दुखी और परेशान हैं, और पढ़ने जो जाते हैं तो उनकी लॉन्ग मैरिज है, कलमा वगैरह जो मुसलमानी भाषा जो होती है वो पढ़ाया जाता है, हिंदू की कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाती। ना गीता है ना कोई मंदिर है, मंदिर होता है तो वो छुप छाप के मंदिर होता है, बाकी तो उनके अंडर में आता तो तोड़ ही देते हैं, वो इतना ऐसा है नहीं काम। तो मैं ये आपसे गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, जब यहाँ हम फंस गए हैं तो हमारी सुरक्षित के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारा करें। एक तो हमारी बैठने की जगह दें, ये जो जगह बैठे हुए हैं यही दे दें, और लाइट हमारे पास है नहीं, क्योंकि साल 1.5 साल 2 साल हो गए लाइट तो बिल्कुल है नहीं। मच्छर काट रहे हैं और बच्चे परेशान हैं, सांप कीड़ों में बच्चे तरस रहे हैं, और बूढ़े जो बुजुर्ग और जो महिलाएं बीमार हैं उनके लिए तो बड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हमारे को लाइट जल्द से जल्द आज लाइट दे जाए, चाहे वो बच जाए। जिसके सहारे आए वही मर जाएंगे तो हम किस सहारे रहेंगे? तो जो गरीब आदमी हैं बिगर लाइट के वो जी रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हमारे को लाइट दी जाए, और जो बुजुर्ग है जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा हो तो हमारा राशन थोड़ा बहुत खोल दीजिएगा। और दूसरी बात, पटरी पर रेडी वगैरह लगाते हैं मोबाइल कवर की जहाँ, और जो मंडी सब्जी मंडी में काम करते हैं उनके लिए ऐसा परमिट होना चाहिए ताकि हमें पुलिस आतंक न करे और हमारे को बेचने दीजिएगा, क्योंकि तो 250-300 रुपये हम कमाएंगे तो हमारा भविष्य हम खुद बना लेंगे। इसीलिए मैं गवर्नमेंट साहब से विनंदन करता हूँ कि हमारे को कुछ न कुछ गवर्नमेंट की मदद चाहिए। मैं थैंक यू। Somalia has been without a government since 1991. Following the overthrow of President Siad Barre, after he left the country, varying factions of rival clan-based groups turned on each other
throwing the country into a civil war which has raged ever since. They are discriminated against because of their color. They stand out from the local population. Somali refugees report that it is extremely difficult for them to find housing since many Indians do not want to lease properties to them, while Afghans and other refugee groups often find it relatively easy to find work in the informal sector. This is often impossible for Somalis. My community are facing so many problems in India, and they have many issues, and such as medical issues, discrimination, and lack of unemployment. We are afraid, and we have uneducated people, and we are afraid, and we are given our awareness as a globally, and people are very nearly to crime active like drug and rabies, and our community also facing woman rape, and as we know, last 3 years in UP and Delhi, 15 girls have raped, and we reported in journalism, and we publish publications such as the Hindu, Times of India, that can go seeking an intervention donor countries such as USA, Canada, Australia, UK, and EU countries. Lastly, we need to give assistance aid for refugees, and that assistance aid for refugees not reached, and everything in India is corrupted, and every official in India taking bribe and everything, and we need human rights to intervention that, and we also address on that United Nations Human Rights Watch in New York, and United Nations in Geneva. As per refugees issues in 1951 Geneva Convention, our refugees assistance aid in India didn't sign Geneva Convention and rights of the refugees, and refugees are unfortunately refugees are dying here, and more than 1,300 people for Somali refugees have died here. As a proof, we can get in Kabristan, in Nizamuddin, and Aurangabad, and Hyderabad, and Bangalore, and Chennai, and also Chandigarh in Punjab. Majority of the community consists of unaccompanied minors and young adults who share cramped accommodation and have no way of making a living. Door to door we roamed to look into their lives, where on the outside it seemed a dying hope turned out to be a sparkling light. The light they see as a visionary that someday their crisis will reach to those ears that will pay heed to their conditions. They did not forget, and the images are afresh in their mind. We could still feel the pain and anguish in their hearts. When they look into their past, they have been traumatized a lot and deserve a better future like every human on this earth. Earth is our common home, therefore we must protect it together. Humanity faces important challenges, economic and social, on its path towards a world community, and as Association of World Citizens, we try to bring these issues before the world as protectors of spirit of humanity and justice. Om Karnivyoharanam Sarvavyadi Vinashinam Vishnu Parvyotkam Vidva Sarvavidya Vinashinam